मने उन्हें भरोसा ना रहत कि उनके लड़के बाल बच्चे बड़ा हुई के उनके पिंडदान करी हैं, उन्हें मोक्ष मिली कि ना मिली, ये हमारे वो कोनो केहू पे भरोसा करबे नहीं करते, वो अपन पिंडदान अपने हाथे कह देते। अब ये जोन इमारत है ये बनी है लखौरी ईंट से। लखौरी माने छोट छोट ईंटा होत रहा, बहुत छोट। तो सुजाउद्दौला इतने तरह के फूल और इतने तरह के गुलाब हियाँ लाइक लगाइन कि ओके नौवे गुलाब बाड़ी परिए सुजाउद्दौला के मकबरा हुए मने भुलाई गए। और नतीजा ये भय कि भाई माई और बेटवा खोई गए झगड़ा और बेटवा रूठ के बिगड़ के अयोध्या फैजाबाद छोड़ इन देश। हमरे पिछवा ई जोन है ई गुलाब बाड़ी हुए और गुलाब बाड़ी ई समझो कि जैसे हिंदुअन में कुछ जने होत हैं जे अपने जियते जी अपन पिंडदान कैलियत, मने उन्हें भरोसा ना रहत कि उनके लड़के बाल बच्चे बड़ा हुई के उनके पिंडदान करी हैं, उन्हें मोक्ष मिली कि ना मिली, ये हमारे वो कोनो केहू पे भरोसा करबे नहीं करते, वो अपन पिंडदान अपने हाथे कह देते। कुछ जने गया जाए कह देते, कुछ जने जहाँ हो तो वहीं कह देते। सुजाउद्दौला तीसरा नवाब रहे अवध के और समझो कि सबसे लंबा अगर नवाबी के हुक चली तो सुजाउद्दौला चली करीब 22 साल। वह बनी गए रहे 1754 में और 1775 तक जब तक जिए वह नवाब रहे। ओकरे पहले जे रहे सादत अली खां वह 8 साल नवाब रहे, उनके लड़का जोन भय वह 9 साल नवाबी किहिन। सुजाउद्दौला 22 साल अवध के नवाब रहे, लेकिन उन्हें ये दिखात रहा कि अवध के जोन किस्मत है वो कुछ गुड है, कुछ गड़बड़ाए वाली है। काहे कि माई बेटवा में जोन तकरार होत रही उन्हें सब पता रहा। सुजाउद्दौला की मुश्किल ही रही कि वह अपने बेगम का बहू बेगम का बहुत मानत रहे और हर चीज़ में उन्हें साथे खड़ा हुए, उनके साथ दें। लेकिन ये चीज़िया जोन उनके लड़का रहे आसिफुद्दौला उन्हें नीक ना लागत रही। तो सुजाउद्दौला के इलाक की आसिफुद्दौला तो शायद उन्हें पूछबे न करी हैं मर जाए के बाद, तो अपन मकबरा अपने बनवाई ली। बहू बेगम तो बहुत दिन जी, 1816 ले जी और उनके बाद ओकरे बाद उनके मकबरा बना और दाराबली बनवाइन। वो सब भय पैसवा चाहे जहाँ से आए हो, चाहे अवध के खजाना से आए हो, चाहे जैसे आए हो, लेकिन 3 लाख रुपया वहीं खर्च भय और ओकर आधे दाम में सुजाउद्दौला अपन मकबरा अपने आँखी के सामने बनवाई दी कि हमें जहाँ हमार माई का यहीं दफन करो और यहीं हमरो कब्र रही, तो दोनों जने यहीं हैं। सुजाउद्दौला का ही मकबरा हुए एक तरह से समझो। सुजाउद्दौला मुश्किल ही रही कि अवध का के लइके वो काहे चिंतित रहे। वो चिंतित यह मारे रहे कि जब बक्सर के लड़ाई भय 1764 वाली, तो हम हार गए सुजाउद्दौला और मीर कासिम बंगाल के नवाब जोन रहे। अब ये दोनों जने हारे तो ओकर नतीजा ये भय कि एक ठू अंग्रेजी में कहा थे इलाहाबाद एग्रीमेंट वो भय, और हम ये कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ले ले सब रेवेन्यू इकट्ठा करे के पूरा जिम्मा और पूरा दीवानी मने अदालत फदालत सब ईस्ट इंडिया कंपनी चली गए। इनके लगे कुछ ज़्यादा बचबे नहीं थी और ऊपर से आसिफुद्दौला से इन्हें लगबे करते रहा कि वो जब तक हम जियत है बाप के इज्जत करत हुए यहाँ से जात नहीं है, लेकिन हो सकत है चला जाए यहाँ से, काहे कि माई से बिल्कुल पटत ना इनके। वह भय जब सुजाउद्दौला मरे 1775 में, तो वही साल आसिफुद्दौला उनके बेटवा राजधानी लेके लखनऊ चला गए और किस्सा वहीं ख़त्म हो गया। लखनऊ गए तो लखनऊ एक हो के रह गए अवध के राजधानी, फैजाबाद लौटबे नहीं की। अब ये जोन इमारत है ये बनी है लखौरी ईंट से। लखौरी माने छोट छोट ईंटा होत रहा, बहुत छोट, जोने मेयर के ईंटा साइज आजकल मनई देखत है, ओके एक ईंटवा में कम से कम 9-10 ईंटा निकले। लखौरी इतना छोट होत रहा और कोनो सीमेंट उमेंट तो रहा नहीं। तो गुड़ और चूना यही से जोड़ाई होत रही। ये पूरी बिल्डिंग या 2 मंजिल के है जोन, ये
गुड़ और चूना से जोड़ी है, लखौरी ईंट से बनी है। और जोन आर्किटेक्चर है एकर ओपे अवध के तो छाप है, मुगल असर ओपे दिखाई पड़त है। काहे कि वह जोन बनत रहे मकबरा, जोन मुगलन के मकबरा हैं, वह सब चौखुंटा हैं और इहो चौखुंटा है। 4 कोने के है, चारों ओर ओकरे गलियारा है। तो जब गुलाबबाड़ी बनी तो वह ज़माना में कोनो एयर कंडीशनर तो होत नहीं रहा, और ठंडा रखे के बहुत इंतजाम करे पड़त रहा। काहे कि गुड़ और चूना कितना देर तक कोनो इमारत का रोकत अगर ठंडी ना हो, तो गर्मी बहुत पड़त रही अयोध्या फैजाबाद में। तो ओकरे लिए चारों ओर ताल खोदवाई। वह ताल में रंग बिरंगी मछली रही, ओमा कमल के फूल लाग रहा, वहाँ बहुत इंतजाम किए रहे। इतना कि पानी ओमा 12 महीना रहे और कबो सुखाए न, काहे कि उसे इमारत पर असर पड़त अगर पानी सूख जाता। और एक नाव गुलाबबाड़ी है हमारे पारा कि जितने मेर के गुलाब हिंदुस्तान में मिल सकत रहे सब लाई के हियाँ लगाए। सुजाउद्दौला कहिन कि एक पूरा इतना इंतजाम करो, इतना फूल पाती रखो कि जान पड़े कि यह कोनो मनई आवे तो उस सुकून के सांस ले, वही ना लागे कि केहू मरी गए ओका दफनावा है यहाँ, यह हमारे आवत भाई। वो हमें देखे ना आवे, फूल देखे आवे। और ये बहुत बड़ी चीज़ रही वह ज़माना में, यह मेरे के सोच रखब। तो सुजाउद्दौला इतने तरह के फूल और इतने तरह के गुलाब यहाँ लाइक लगाइन कि ओके 9वें गुलाबबाड़ी पर ये सुजाउद्दौला का मकबरा हुए मने भुलाई गए। जोन इतिहास के किताबियों मिला तो वहू में ओका गुलाबबाड़िए लिखा है। नीचे कहूँ फुटनोट में लिख देते हैं सुजाउद्दौला के माई और सुजाउद्दौला यहीं दफन है। ये सबसे खूबसूरत बात कि मनई अवध का टूटत देखत रहा, ओका ई लागत रहा कि माई बेटवा के झगड़ा में नुकसान अवध के हुई, लेकिन अपने पत्नी के लिए ओकर जोन प्रेम रहा वो कम नाई भय। और यही मारे कहे कि क्यों जने कुछ जने कहत रहे कि वो ताजमहल हुए पूरब के बहू बेगम के मकबरा का, जोन इनके मरे के सुजाउद्दौला के मकबरा बने के 20 साल बाद बनाऊ। तो ये इतना उतनी दूरदर्शी, इतना दूर के सोच सके वाला फैसला बहू बेगम करते रही, लेकिन नवाब तो सुजाउद्दौला रहे और छाप वहीं के मानी जात रही। बहू बेगम के गिनती होत रही, लेकिन क्यों ही ना कह सकत रहा कि सुजाउद्दौला उससे बिल्कुल अलग है। जैसे महाभारत के कहानियाँ में वह आँखें पट्टी बांध लिए रहे गांधारी कि उनके पति का नाई देखा तो उन्होंने देखी हैं। तो इन्हों अपने पत्नी के प्रेम में ऐसा रहे कि एक को चीज़ उनके इन्हें खराब लगबे नहीं करते रही, और नतीजा ही भय कि माई और बेटवा खोई गए झगड़ा, और बेटवा रूठ के बिगड़ के अयोध्या फैजाबाद छोड़ इन देश, और अवध के एक नया अध्याय शुरू है जोन यहीं से हुए रहा। अब जोन अवध आर्किटेक्चर के बात हुए, उमा मछरिया तो है, और माही मरातब कहते हैं फारसी में, ओके मछरी इनके जोन चिन्ह है तो वहूँ है। हिंदुअन में मत्स्य पुराण है, और बौद्ध धर्म में मछली के गुणगान है। और जोन धनुष बाण है, मतलब अवध के काव निशान है, यहाँ देखो यह धनुष बाण है जोने के मने कही देते कि राम जी के धनुष बाण हुए। मछली है जोने के मने मत्स्य पुराण से और शांति से और शुभ से जोड़ के देखत है। और उसके बाद एक ठू वाई, अंग्रेजी के वाई मेयर के लाइन बनी है कि 2 चीज़ आवत बा, वो बीच में एक जगह मिल के नीचे एक हो गए। वो बताएं सब कि यह अवध के हुए, एक ओर से गंगा आवत है, एक ओर से जमुना आवत है, दोनों मिलत हैं अवध में, प्रयागराज में, और उसके बाद वो गंगा हो जाते नीचे बात। तो अवध के छाप जोन बना ओका न तो सुजाउद्दौला के ज़माना में जोन बना ओका क्यों हटाए नहीं पाइस। वाकई में उस साझा विरासत रही, गंगा जमुनी विरासत रही, जोने में सबका साथे लेके चले एक बात होत रही। और वही में जब यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध बना, अवध का कुछ नीचा देखा हमारे अंग्रेजों कहन की चलो ओमा आगरा और जोड़ लो, तो अवध के कुछ मान कम हुई। काहे कि यूनिवर्सिटी पहली बनी तो आगरा में बनी, सब कुछ आगरा में होत रहा। आगरा मुगलन के वो रहा, वहीं सीट ऑफ पावर रही, वहीं से वे राज करते रहे।
तो आगरा एन अवध की, लेकिन अंग्रेज ई करेक बादो जोन यूपी के चिन्ह रहा, प्रतीक चिन्ह, ओका नाई बदलिन नहीं सकत रही। और ओकरे बादो जब हिंदुस्तान आज़ाद हुई के तब वह चिन्ह है। तो जोन चिन्ह है यूपी के वो अवध के चिन्ह हुए, और अवध ये पे फख्र करत।